हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4 को करने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इसी टाइप के एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लघु उत्तरीय प्रश्न वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से ज़रूर से देखें। तो अभी आप कलम कॉपी लेके बैठें और इस प्रश्न को बहुत आसानी से हम आपको सिखा देंगे, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आसानी से इस प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस को जो हम यूट्यूब पे डालते हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप प्राप्त करके उन्हें देखें, जिससे आप मैथ को धीरे धीरे बहुत आसानी के साथ सीखते चले जाएं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न को, जब भी किसी भी प्रश्न को आप हल करेंगे तो उससे पहले आपको हल लिखना है, और हल लिखने के बाद जो चीज़ें दी होती है उसको लिख लेना है। तो लिखेंगे हल और दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है वो हम लोग पहले चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको दिया है दो संख्या है ना, यहाँ पे दो संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या को हम लोग n1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिखेंगे n1 बराबर 306, ठीक है, कॉमा n2 बराबर 657। यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो संख्या दी गई है, तो पहली संख्या को हम लोग n1 ले लेंगे जो कि दिया हुआ है, ठीक है। n2 दूसरी संख्या है, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है HCF, तो हम लोग लिखेंगे HCF। देखिए जब आप दो लाइन वाली कॉपी को लिखेंगे तो सभी चीज़ों को बिल्कुल दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे, तो वो ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगेगा। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि दोनों लाइन के बीच में किसी भी चीज़ को नोट करें मैथ में, जब आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो, ठीक है। HCF आपका क्या दिया हुआ है 9, क्योंकि 306 657 बराबर ही दिया हुआ है 9, और ये क्या हुआ है HCF के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपका ये HCF हो जाएगा 9, कॉमा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LCM बराबर वाट, और यही हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है LCM 306 657 बराबर, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को LCM ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि, तो हम लोग क्या जानते हैं, हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 में ही बताया है कि n1 गुने n2 बराबर होता है LCM गुने HCF, ठीक है। जो जो मान हम लोगों को दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, या ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इससे 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। 306 657 लिखेंगे, 306 657, ठीक है, बराबर LCM का मान निकालना है, बट HCF का मान हम लोग के पास है, तो लिखेंगे LCM गुने, देखिए HCF, तो HCF का मान आपके पास क्या है, दिया हुआ है 9, तो हम लोग लिखेंगे 9। उसके बाद यहां से हम लोग को केवल LCM चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 306 गुने 657, बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, इसको गुना नहीं करेंगे, और हम लोग 9 को भागे में ले आएंगे। 9 क्या है, यहाँ पे गुना में है, तो गुना की संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में चली जाती है। हम लोग इसका पहले नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक 10 से 15 सेकेंड लगेगा, उसको हम लोग पहले रफ में देख लेते हैं। ये तो आपको पता होगा कि जब प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में बदल जाती है। माइनस की संख्या जब बराबर की उधर जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस वीडियो के बाद आप इसको जान लेंगे। गुना की संख्या जब बराबर की उधर जाती है तो भाग में कन्वर्ट हो जाती है, और ठीक इसी प्रकार जब भाग की संख्या उस तरफ जाती है तो वो गुना में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या किस चीज़ में थी,
तो यहाँ पे संख्या थी गुना में, तो हमने इसको भाग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि गुना की संख्या भाग में आती है और भाग की संख्या जो है वो नीचे की ओर लिखा जाता है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बराबर। जब 9 को हमने यहाँ से हटा दिया तो ये क्या हो गया, LCM। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ काट देना है, काटेंगे और LCM का मान हम लोग को निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसको काटते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 306 के बटे में 9 है या फिर 657 के बटे में 9 है, तो ये दोनों संख्याएं जो है 9 से कट जाएगी, तो हम लोग किसी एक संख्या को 9 से काट देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 9 से 306 को ही काटते हैं, तो 9 से 306 में हम लोग भाग कर लेते हैं। चलिए हम लोग रफ में भाग करते हैं। काटने का मतलब होता है किसी भी संख्या में भाग करना। ठीक है, तो हम लोग 9 से 306 में भाग करेंगे, तो 9 तिहाई 27, 3 बचेगा, ये कट जाएगा, 6 उतरेगा, 9 चौका 36, और ये फाइनली कितना बार में कटा, 34। तो हम लोग 9 से इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे 34। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 34 गुने 657 बराबर क्या है, LCM। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को गुना कर लेंगे और गुना करेंगे, जो मान आएगा वो हम लोग का हो जाएगा LCM। चलिए हम लोग इसको रफ में एक बार गुना करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं। ठीक है, 7 चौका 28, 28 का हुआ 8, हाथ में आया 2। ठीक है, 5 चौका 20, 20 और 2 हो गया 22, हाथ में हो गया फिर से 2, 4 छक 24, 24 और 2 लास्ट में आया तो 26। ठीक है, 3 7 21, 21 का हुआ 1, हाथ में आया 2। ठीक है, 3 5 15 और 2 हो गया 17, 17 का हुआ 7, हाथ में हुआ 1। ठीक है, 3 छक 18, 18 और 1 19। ठीक है, 8 का 8, 1 और 2 मिलके हो गया 3, 7 और 6 हो गया 13, 13 का हुआ 3, हाथ में 1, 9 और 2 11 और 1 12, हाथ में 1 था तो 1 जोड़ दिए 12, हाथ में हुआ 1, 1 और 1 मिलके हो गया, जो हाथ में था वो 1, तो 1 और हाथ में जो था 1, 1 1 मिलके हो गया 2। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिला, 22,338। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे या 22,338 बराबर LCM। अतः LCM बराबर 22,338। अतः LCM बराबर 22,338। और फाइनली ये आपका आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पे नोट कर ले। बिल्कुल ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको HCF दिया रहेगा या फिर LCM दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहे, कोई भी 4 में से किसी एक चीज को नहीं दिया रहेगा। N1 N2 दिया रहेगा तो HCF दिया रहेगा तो LCM निकालना रहेगा, N1 N2 और LCM दिया रहेगा तो HCF निकालना रहेगा, HCF और LCM और N2 दिया रहेगा तो N1 निकालना रहेगा, HCF LCM और N1 दिया रहेगा तो N2 निकालना रहेगा। मतलब इन 4 में से किसी एक चीज को न देके उसे निकालने के लिए आपको एग्जाम में बोला जाता है। ये 2 नंबर आप एग्जाम में फिक्स कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसे आसानी से देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।